ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपालाय गोविंदाय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त तप्त कांचन गौरंगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि हरि प्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। कल कौन सा श्लोक था? कल हम भगवत गीता के 10वें अध्याय के 9वें श्लोक पर चर्चा कर रहे थे। मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयन्त परस्परम। कथयन्त च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च रमन्ति च रमन्ति च रमन्ति च। बहनों माताओं मित्रों, यहां भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों का एक लक्षण बताते हैं। और शुद्ध भक्तों का क्या लक्षण है? कि उनके जो विचार है, विचार में कृष्ण रहते हैं। किस में रहते हैं? विचार में कृष्ण रहते हैं। भागवत का एक श्लोक है, कहते हैं उठते बैठते गिरते सोते जागते ठोकर खाते छींक लेते जिनके मुंह से श्री हरि का नाम निकल जाता है, खाते पीते सोते जागते उठते बैठते। चलो आज हम संकल्प करते हैं, उठते बैठते जागते सोते खाते पीते कृष्ण कृष्ण कृष्ण। किसी ने तो अपने प्रीतम के लिए कहा है, शायर ने, लेकिन हम वो कहते खुदा करे कि मोहब्बत में वो मकाम आए। क्या? खुदा करे कि मोहब्बत में वो मकाम आए, किसी का नाम लूं और लब पे तुम्हारा नाम आए। हे भगवान, कुछ ऐसा करो कि हम किसी और का भी नाम लेना चाहे तो भी आपका नाम आ जाए। ठोकर लगे तो कृष्णा, नींद खुले तो कृष्णा, आंख बंद होने से पहले तो कृष्णा, छींक आए आने की कोशिश कर रहा हूं मैं।
तो भी कृष्ण, 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 उसके सिवा कुछ नहीं। ऐसा जीवन बनाओ। मैं आप लोगों से और कुछ नहीं अभिलाषा रखता हूं। मैं आपसे ये नहीं कहता हूं कि कुछ मेरे लिए कुछ बनाओ। मैं आपसे कहता हूं अपना जीवन बनाओ कृष्णमयी। मुझे चिंता अपनी कम और आपकी ज्यादा। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। मुझे ये चिंता होती है कि आप लोगों को इतना कृष्ण नाम जीवन का हिस्सा बन जाए कि कोई भी जीवन का किस्सा हो लेकिन उसमें कृष्ण हिस्सा हो। कोई भी जीवन का किस्सा हो लेकिन उसमें कृष्ण हिस्सा हो। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, जो मेरे शुद्ध भक्त हैं उनके विचार मुझ में वास करते। कृष्ण के लिए श्रृंगार, कृष्ण के लिए वस्त्र, कृष्ण के लिए ऐसा, कृष्ण के लिए वैसा। गोपियों के जीवन में क्या था? सुबह जब भगवान श्याम सुंदर गाय चराने के लिए निकलते, तब सब की सब गोपियां अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती। कई सौ गायें, 9 लाख गायें तो नंद बाबा की यहां थी। और उन गायों के बीच श्री कृष्ण जैसे मां को हजारों में बच्चा ढूंढ लेता है, ऐसे गोपियां हजारों गायों में कृष्ण को ढूंढ लेती थी। उनको जाते देखती कि कहां जा रहे हैं, गायें चराने वन में। यह होती गोपियों की सुबह, जैसे भक्तों की सुबह होती है मंगल आरती से। आपको पता नहीं है, मंगल वेला में, अमृत वेला में ठाकुर जी के दर्शन करने की महिमा ही कुछ और है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप लोग को अगर असुविधा है तो मंदिर ही में आए। आपके घर में भी मंदिर है, वहां उठिए और ठाकुर जी के दर्शन कीजिए सुबह सुबह अपने इष्ट के। ये गोपियों का काम है। गोपियां उठती सुबह इसलिए कि वो कृष्ण के दर्शन कर सके। बहनों, माताओं, मित्रों, हम यदि ये सोच के सोते हैं कि सुबह मुझे मेरे ठाकुर के दर्शन करने के लिए उठना है, तो वो सोना भी हमारा भक्ति बन जाता है। जब हम ये सोच के सोते हैं कि सुबह मुझे मेरे ठाकुर के दर्शन करने के लिए उठना है,
गोपंगनाएं, गोपियां जब श्याम सुंदर गायें चराने के लिए निकलते, तब सारी गोपियां अपने अपने घरों के बाहर दरवाजे पे खड़ी होती और श्याम सुंदर को गायें चराते जाते हुए देखती थी। एक दिन की बात है कि एक गोपी के विवाह गोकुल में हुए। श्री राधे। पता नहीं क्यों मैं हमेशा ये चाहता हूं कि आप सदैव कृष्ण से जुड़े रहो। जब मैं किसी को माला करते देखता हूं, जब मैं किसी को कीर्तन करते देखता हूं, जब मैं किसी को दर्शन करते देखता हूं या कृष्ण की अन्य कोई सेवा करते देखता हूं, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि ये वो कर रहा है जिसके लिए इसने जन्म लिया है। याद रखना, आपने और कुछ करने के लिए जन्म नहीं लिया है, क्योंकि और तो बहुत कुछ आप पिछले जन्मों में कर चुके हो, और न कृष्ण के पास गए तो और ये सब कुछ अगले जन्मों में करोगे भी। हरि कथा और कीर्तन कबीर फिर मिलन को नाए। नहीं मिलेगा ये आपको। इसलिए आपको ये मिला है तो मिनिमम, क्या कह रहा हूं, मिनिमम जरूरतें रखो, मिनिमम जरूरतें रखो और मैक्सिमम भक्ति करो। क्योंकि इच्छाओं के पीछे भागते 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 हम अशांत भी हैं। आप सही बताओ, जब आपके मन में कोई इच्छा होती है तो क्या उसको पूरी करना नहीं चाहते हो? चाहते हैं। और जब उसको पूरी करना चाहते हो तो उसके लिए कितनी स्ट्रगल, कितनी भागदौड़, कितना झूठ, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। और इच्छा पूरी होने के बाद यदि हमें शांति मिल जाए तो बात भी है, लेकिन ये तो हम देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद फिर कोई और इच्छा पैदा हो जाती। इसलिए ठाकुर जी ने, मेरे ठाकुर ने जो जरूरतें दी हैं, जो दिया है, हा? उसके अनुसार जरूरत से जियो और अधिक से अधिक कृष्ण के साथ जुड़े रहो। इसलिए गोपियां, भगवद गीता में कृष्ण क्या कहते हैं? मेरे जो भक्त हैं उनके विचार हैं मुझ में वास करते हैं। दो लोग सोए हुए थे, सोकर उठे सुबह सुबह, सोकर उठे सुबह सुबह, दोनों के कमरों से हल्का हल्का धुआं निकलने लगा। श्री राधे। क्या निकलने लगा? धुआं निकलने लगा। पता चला एक के कमरे से सिगरेट का धुआं निकल रहा है और दूसरे के कमरे से अगरबत्ती का धुआं निकल रहा है। धुआं दोनों के कमरे से निकला, लेकिन एक के कमरे से सिगरेट का निकला और दूसरे के कमरे से
अगरबत्ती का निकला। एक की सुबह ही विषय वासनाओं से हुई, एक की सुबह भक्ति भावना से हुई। एक नशे का गुलाम और दूसरा नारायण का गुलाम। कितना फर्क हो गया। एक अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है और दूसरे अपने जीवन को आबाद कर रहा है। अपने विचार प्रैक्टिस करो, उठते बैठते स्वतः कृष्णा हमारे मुंह से निकल जाए। आंख खुले, हमें और कुछ याद ना है। जमीन पे पांव रखते ही पहला नाम अगर निकले तो कृष्ण, और आंख बंद होने से पहले यदि कोई नाम निकले तो कृष्ण। खाना खाने से पहले कृष्ण, खाना खाने के बाद कृष्ण। प्लीज आप लोग ऐसा बनाओ ना जीवन। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों का ऐसा जीवन बन चुका है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए जो अभी तक इस प्रतीक्षा में है कि इस समय आएगा तो करेंगे, समय आएगा तो करेंगे, समय आएगा तो करेंगे, लेकिन समय कभी आने वाला है ही नहीं। याद रखना, समय जब भी आता है हमेशा बुरा आता है। अच्छा समय तो चला जाता है। समय जब भी आता है बुरा आता है, अच्छा समय तो चला जाता है। और बुरा समय पता है क्या करता है? आपने सुपड़ा देखा है? सुपड़ा देखा है? सुपड़ा अनाज को साफ करने वाला। सुपड़ा, सुपड़े में क्या होता है कि अनाज डलता है और ऐसे उसको उछाला जाता है, और उछालने के बाद क्या होता है कि जो कचरा होता है वो उड़ जाता है। ऐसे मेरी माताओं बहनों मित्रों, बुरा समय भी है ना सुपड़े जैसा है। उसमें अपने और परायों का साफ फर्क पड़ता है। जो अपने हैं वो रह जाते हैं, जो पराये हैं वो सब के सब उड़ जाते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मेरे शुद्ध भक्त वो हैं जिनके विचार हमेशा मुझ में वास करते हैं। आगे जाके क्या कहते हैं? उनका जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहता है। एक शेर सुनाओ। उम्र तेरे नाम, उम्र तेरे नाम, तेरे नाम कर दी। उम्र तेरे नाम, तेरे नाम कर दी। गम दे या दे खुशी, तेरी मर्जी। यथा तथा वा विद्धा तुलम पटो मत प्राणातसु। महाप्रभु कहते मेरे प्राणों के नाथ और कोई हो नहीं सकता। इसे कहते हैं भक्त।
भक्त और भगोड़े में बड़ा फर्क है। भक्त और भगोड़े में बड़ा फर्क है। जब तक अनुकूल है तब तक तो भक्ति है, और जब जीवन में कभी ऊंच नीच आई तो भगोड़े बन गए। भक्त और भगोड़े में उम्र तेरे नाम कर दी, गम दे या दे खुशी तेरी मर्जी, जो तुध भावे सोई भली कार, तू सदा सलामत। आप सलामत रहो, हमारा क्या, वो तो चलता रहता है। इसे कहते हैं शुद्ध भक्त, इसे कहते हैं समर्पित आत्मा है, इसे कहते हैं निष्ठा। इसे कहते हैं सद शिष्य, इसे कहते हैं सती, सती तव, इसे कहा जाएगा। उनका जीवन मेरी सेवा में जी अर्पित रहता है। और आपको पता है, हम रोज कृष्ण की सेवा करते हैं, मैं सुनाकर और आप सुनकर। क्यों? मेरे सुनाने का केंद्र कृष्ण है और आपके सुनने का केंद्र कृष्ण है, और कुछ नहीं है। हम तो कभी ये भी नहीं सोचते हैं कि मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, कभी सोचते ही नहीं क्या होगा। हाँ, ये पता है जो होगा वो अच्छा होगा। लगी तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगी तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। आप सबों से कहता हूं, अपने विचारों में कृष्ण को रखो। ऑलवेज थिंक अबाउट कृष्ण। नाना प्रकार की सेवाओं से, मेरे ठाकुर के वस्त्र कितने अच्छे लगेंगे ये सोच रहे हो कृष्ण के लिए। मेरे ठाकुर को श्रृंगार कैसा लगेगा सोच रहे हो कृष्ण के लिए। मेरे ठाकुर की ये बातें कैसी है सोच रहे हो कृष्ण। मेरे ठाकुर को ये फल अर्पण करो सोच रहे हो कृष्ण के लिए। तो बात हो रही थी गोपियों की। गोपियों के विचार में कौन था? कृष्ण। मैं ये नहीं कहता हूं, मैं ये दावा नहीं करता हूं कि हम 100% कृष्ण के लिए सोचते रहेंगे, क्योंकि अभी हम घर गृहस्थी के झंझटों में फंसे हुए जीव हैं। लेकिन सोचो तो सही, सोचो तो सही। सोचने से क्या होगा? एक अनुभव होगा। सोचने से क्या होगा? एक अनुभव होगा। क्या? देखो तो कितना दूर है। क्या कहा? देखो तो कितना दूर हो, सोचो तो कितना पास। सोचो तो सही। सोचो तो सही। सोचने से उसके पास होने का एहसास होगा। सोचो सोचो सोचो। देखो तो कितना दूर है और सोचो
तो कितना पास है। सोचो, इसीलिए कृष्ण कहते हैं मेरे भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। नहाने जाओ, सोचो मेरे ठाकुर को नहाना अच्छा लगता है, हम पवित्र होकर मंदिर जाएंगे, हम पवित्र होकर प्रसाद पकाएंगे, हम पवित्र होकर भोजन लगाएंगे। मेरी माताओं बहनों मित्रों, मेकअप करना पूरी तरह से संसार है। बोलो है कि नहीं? मेकअप करना पूरी तरह से संसार है, लेकिन गोपियों का तो मेकअप भी भक्ति था। गोपियों का हार श्रृंगार भी भक्ति था, क्योंकि उसका केंद्र कृष्ण था। आप यदि सज के संवर के इसलिए आते हो कि मेरे ठाकुर के पास जाना है, तो ये भी आपकी क्या हो गई? भक्ति हो गई। तो अगर हम मेकअप भी करते हैं, जो कि पूरे का पूरा क्या है? संसार है, लेकिन मेरी माताओं बहनों मित्रों, हम भोग को भी योग बना सकते हैं यदि उसमें कृष्ण है तो। यदि उसमें कृष्ण है तो वो भोग भी योग हो जाता है। गोपियों का श्रृंगार कृष्ण के लिए था, हालांकि वो सब श्रृंगार उल्टा कर देती थी। लाली कहीं, पाउडर कहीं, गजरा कहीं, कजरा कहीं, पायल कहीं, सब उल्टा उल्टा था। लेकिन वो सब किसके लिए था? इसलिए सबका सब सीधा था, क्योंकि उसका केंद्र कौन था? इसलिए गोपियां, पता है, गोपी, राधा रानी, ललिता, विशाखा, ये सब नाम ऐसे हैं जिनको लेते ही जीव धन्य होने लगता है। इसलिए एक गोपी जब गोकुल गई ब्याह कर, गोपी अर्थात गोपन्य, जिसके हृदय में गोपन्य है कृष्ण प्रेम। गोपियों की तो बातें बहुत करते हैं, लेकिन कभी गोप की बातें करूंगा, गोप की बातें करूंगा, क्योंकि उन्होंने भी कदम कदम पे कृष्ण का साथ कभी कभी नहीं छोड़ा। अगर कृष्ण मथुरा गए तो गोप भी गए, ये चिंता किए बिना कि कंस कहीं हमें मार ना डाले। गोपियां अपने हिसाब से कृष्ण का मनोरंजन करती, तो गोप अपने हिसाब से कृष्ण को आनंदित करते। और बहनों मित्रों माताओं, हमारा जीवन का अर्थ ही है कृष्ण को आनंद करना, आनंद देना। जबकि वो खुद आनंद स्वरूप है, लेकिन भक्त उनको आनंद देना चाहते हैं। इसलिए जब गोपी गोकुल गई, तब उसकी सास ने कहा, जैसे सास अपने अपने घर का सिस्टम समझाती है, कुछ बवें होती है जो सास को सास समझती है, और कुछ बवें होती जो सास को टमाटर सास समझती है। तो कुछ बवे सास को सास समझती है और कुछ बवे सास को टमाटो सास समझती है। चलो ठीक है, कभी फिर इस पे प्रकाश करेंगे। इसलिए सासू माँ ने कहा
देखो हमारे घर के सिस्टम ये है। और सबसे बड़ा हमारे घर का सिस्टम है कि जब सुबह सुबह यहां से गायें निकलती हैं, गायों की जब घंटियां बजती हैं, तब हम सब अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देते हैं, खोलते नहीं हैं। ये इंसान की नेचर है कि जिसको जिस चीज के लिए मना करते हैं उसके प्रति उसकी उत्सुकता बढ़ती है। उत्सुकता बढ़ती है कि ऐसा मुझे मना क्यों किया होगा, क्यों किया होगा, क्यों किया होगा। और जिसका हमें मना किया जाए ना, हमें हमेशा उसमें दिखती क्या पता कुछ तो गड़बड़ है। ये हमारी सोच है। अब गोपी नई नई थी। सुबह घंटियां बजी, गायों के गले में जो घंटियां बजती थी, और वो घंटियां इतनी सुमधुर थी कि गोपी का मन चाहा खिड़की से झांक कर देखूं ये गायें कितनी मधुरता से घंटियां बज रही हैं इनके गले में। गोपी ने एक झरोका खोला, बाहर झांका, और झांकते ही गायों के बीच नजर गई कृष्ण पे। और कृष्ण पे जैसे ही नजर गई, किससे नजर मिलाए तुम्हें देखने के बाद। कृष्ण से नजर मिलाए तुम्हें देखने के बाद। तेरे चेहरे में वो जादू है, बिंडोर खिंचा चला आता, जाना होता है और कहीं तेरी और खींचा चला आता। गोपी देखते 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 खो गई। उसकी सास ने देखा और दिल पे हाथ मारा और बोला गई काम से, ये गई काम से। जैसे लोग कभी कभी ऐसे सोचते कहां गई थी, बोला आश्रम गई थी, गई काम से। गई काम से। श्री राधे। बड़े बदनसीब लोग हैं जिनको राधा वृंदावन चंद्र के श्री चरणों में मन नहीं लगता है, बड़े अभागी जीव हैं। उनके पूर्व के पाप इतने स्ट्रांग हैं, उनके पूर्व के पाप इतने इतने घोर है कि उनका मन राधा वृंदावन चंद्र की ओर खींचता नहीं है। बड़े कठोर बाप है उनके। अगर उनका मन कृष्ण की ओर ना गया तो धोबी का कुत्ता न घर करा न घाट करा। क्योंकि ये सुंदरता, ये जवानी, और जवानी ऊपर से वो भी दीवानी, ज्यादा समय चलने वाली नहीं है। इन माताओं से पूछो जो इस समय कुर्सियों पर बैठी है, ये मत सोचना कि इनको शौक है कुर्सी पे बैठने का, इनकी मजबूरी है।
क्योंकि इनके शरीर ने इनका साथ छोड़ दिया है। इनके घुटने अब ऐसे पालती मार के बैठ नहीं पाते हैं। कल ये भी आप जैसी जवान थी और हो सकता है आपसे ज्यादा सुंदर भी हो, बुरा नहीं मानना। आपसे ज्यादा सुंदर भी हो, आपसे ज्यादा अल्लड़ भी हो, आपसे ज्यादा अट्रैक्टिव भी हो, लेकिन समय ने सब कुछ छीन लिया और न चाहते हुए आज ऐसी स्थितियों में है जिसका नाम बुढ़ापा है। जिसका नाम बुढ़ापा है। और वो बुढ़ापा दिन ब दिन घेरता जा रहा है। बहनों, माता, मित्रों, इसलिए जिनका मन राधा वृंदावन चंद्र की ओर नहीं लग रहा है, उनको नहीं खींच रहे हैं, वो समझ लेना उनके घोर पाप है जो उनके रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है। और जो दौड़ते दौड़ते आते हैं राधा वृंदावन चंद्र, दौड़ते दौड़ते आते हैं, आना होता है 9:45 बजे, पहुंच जाते हैं 9:40 पे, जाना होता है 11 बजे, जाते हैं 11:10 पे। सुबह दर्शन करने के बाद फिर सोचता है कि चलो एक नजर देख के आते हैं। या जो देख नहीं पाते हैं वो विचार करते कि वाह, आज राधा वृंदावन चंद्र कितने सुंदर लग रहे थे। ये सोचते हैं घर बैठकर। क्या श्रृंगार, कितने सुंदर मेरे ठाकुर, क्या उनके अद्भुत नेत्र जो मेरी ही ओर देख रहे थे, जो मेरी ही ओर देख रहे थे और मुझे कह रहे थे, पगली कल भी आओगी ना। और मैंने दिल ही दिल में कहा, ठाकुर अब छोड़ के दर तेरा दीवाने कहाँ जाए, कोई है ही नहीं ठिकाना। और होता भी तो नहीं चाहिए। गोपी देखती है सास और दिल को हाथ मारा के हाय गई गई। जैसे आप लोगों को लोग कहते हैं, तू तो अब गया गया, अब तू किसी काम का नहीं रहा, ना हमारे साथ होटल में खाता है, ना तू कुछ पीता है, ना ताश खेलता है, ना गोवा चलता है। गोवा के लिए जब तुझे बोलते गोवा तो तू खाली यही बोलता गो 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 वा। राधा वृंदावन चंद्र के पास चल। श्री राधे। सास ने गोपी को हिलाया। क्या हुआ? बोला, मैंने तुझे मना किया था ना कि बाहर मत देखना। अरे बोला, मां बाहरी तो देखने की मजा है। मैं तुझे कितनी देर से देख रही हूं कि तू बाहर देख रही है। तब गोपी ने कहा, मां
आप बदनसीब हो जो मुझे देख रही हो, देखने के लायक तो नंद का बेटा बाहर है। बदनसीब हो जो मुझे देख रही हो, देखने के लायक तो गायों के बीच है मेरा ठाकुर। अगर देखने के लायक है तो आइए आश्रम और देखिए राधा वृंदावन चंद्र को, क्योंकि देखने के लायक वो है। फिर दिल कहेगा किससे नजर मिला है तुम्हें देखने के बाद। बहुत बहुत इस समय गाने याद आने लग गए हैं, लेकिन समय निकल गया। बहुत गाने याद आए, लेकिन उन गानों का केंद्र कृष्ण है। लोग कहेंगे बिगड़ जाओ, मैं तो चाहता हूं बिगड़ो, बिगड़ो ताकि आपके जीवन का केंद्र कृष्ण हो। बिगड़ो, बिगड़ जाओ, बिगड़ जाओ, बिल्कुल बिगड़ जाओ, ताकि रोम रोम में कृष्ण आ जाए, एक एक श्वास में कृष्ण आ जाए। चाह बनी, उत्साह बनी, उस अलबेले की राह बनी, मेरे जन्मों की साध फली, खबरदार मुझे कोई रोके ना। मुझे कोई रोके ना। फिर आगे क्या कहते हैं? नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। पायल का साज बजाते, कुछ धीरे धीरे गाते, ब्रिज रज को शीश लगाते। फिर आगे, मैं तो जोगन बन के चली, मुझे कोई रोके। बिगड़ जाओ, बिगड़ोगे, सुन लो, बिगड़ोगे तो बिगड़ी बनेगी, बिगड़ोगे तो बिगड़ी बनेगी। मेरी बिगड़ी बात बनी, मुझे कोई रोके ना। हे मां, आप मुझे देख रही हो, बहुत बदनसीब हो, देखने के लायक तो नंद का बेटा श्री कृष्ण। एको देवो देव की पुत्रो। अगर कोई दर्शन करने के योग्य है तो उसका नाम है श्री कृष्ण। अगर कोई आराधना करने की योग्य है तो उसका नाम है श्री कृष्ण। अगर कोई प्रार्थना करने की योग्य है तो उसका नाम है श्री कृष्ण। यदि कोई सर झुकाने के लायक है तो उसका नाम है श्री कृष्ण। एको देवो देव की पुत्रो, एको मंत्र तस्य नामानि यानि। एक ही मंत्र है कृष्ण का नाम, हरे राम राम राम। इसलिए मैं आज आपको कहता हूं, मैं कहता हूं, बिगड़ना है तो बिगड़ो। बिगड़ जाओ। ऐसी लागी लगल मीरा हो गई मगन। लोगों ने कहा मीरा बिगड़ गई, बिगड़ गई। हाँ बिगड़ गई, लेकिन बिगड़ोगे तो बिगड़ी बनेगी, बिगड़ोगे तो बिगड़ी बनेगी। संसार वाले जरूर कहेंगे कि ये बिगड़ गई है, लेकिन जो बिगड़ हैं भक्ति में, उन्हीं की बिगड़ी बनी है।
नित्य भजो हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताय।